तो भूखे नहीं रहते थे, और 10 की जगह 32 रोटी लाते थे। भाई जिसके साथ भगवान बैठा हो तो छक्के भूख लगेगी कि नहीं? क्यों जिंदगी में उदासी काम तो उठाने के लिए डंडा खेलते थे, छेड़ा छाड़ी करते थे, कूदा फांदी करते थे, पेट में चूहे ज्यादा कूदते थे। तो एक दिन की बात खा लिया, 2 घंटे बाद कन्हैया कहने लगे भाई भूख लगी। कान्हा कहने लगे हाँ मुझे भी भूख लगी, आज बहुत मेहनत की है, हमें बहुत भूख लग रही है। कहने फिर क्या करें, अब दोबारा घर थोड़े जाएंगे भोजन मांगने के लिए। कहने सुन लो भाई बात सुनो, ऐसे कूदा फांदी मत करो, अपना मन के तार जोड़िए। जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, बहुत प्यारा भजन है। जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। इसके जब कोई माइक वाइक की बात हो, माइक वाला अपने आप संभालने के बाद तुम कथा में ध्यान दो। बोलवा के बिहारी लाल की। कन्हैया कह लगे बहुत ज्यादा गाय चरा लिया तो इस पर्वत पर, इस खेत में, इस खलियान में पैर भी दुख लगे, घुटनों में दर्द हो गया, भूख लग रही है, क्या करे, जो भोजन था वो सारा पच गया। अब दोबारा घर जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, आसपास कहीं देख लो मांग लो। कहले देखो यमुना के पार उधर ब्राह्मण यज्ञ कर रही है, तुम जाकर के उनसे भोजन मांग लो और सबका पेट भर जाएगा, मैं भी खा लूंगा, तुम भी कहने का। घर जाने की जरूरत नहीं है, उस पार से यज्ञ की हवन की वो आ रही है, तुम जाओ। अब चले गए, देखा यमुना माई तो चढ़ी पड़ी है, भाई से पार कैसे गए? कन्हैया के पास आए, कन्हैया अब कैसे मान के लाए, यमुना तो चढ़ी पड़ी है और यहाँ तक के पानी है, कैसे जाएंगे? कहले यमुना मैया से कहना अगर हमारा कन्हैया कभी चोरी नहीं करता और कभी झूठ नहीं बोलता और किसका स्पर्श नहीं करता तो यमुना मैया रास्ता दे दे। कहले भगवान इतना, और हमारे सामने रोज तो ग्वालों को छेड़ता है, रोज माखन की चोरी करता है, रोज झूठ बोलता है, मैंने माखन खायो, मैंने माटी खायो, और कहता है गंगा वो यमुना मैया रास्ता दे दे, कभी झूठ ना बोला, किसको स्पर्श ना किया। अरे पाखंडी, अरे कुछ तो सोच सोच के बोल ले मेरे यार। कहले अरे यार तुम जाके कहना तो सही। कहने कि चलो भाई इसकी तो बात मानने में कुछ अलबेला ही आनंद आता है, तो कुछ ना कुछ करिश्मा दिखाता है, शायद इसकी बात मानने में कुछ ना कुछ करिश्मा आ जाए। मानी थी हमने गोवर्धन की बात, देखो कितने मजे में रहते हैं। चले गए यमुना मैया के पास, सब जाके खड़े और कहने लगे यमुना मैया अगर श्याम सुंदर ने कभी किसी का स्पर्श ना किया हो, किसी को छेड़ा ना हो, कभी झूठ ना बोला हो, कभी चोरी ना की, तो रास्ता दे दो। यमुना मैया सूख गई, रास्ता दे दिया, सारे पार चले गए। कहने लगे ऐसा लगे यमुना मैया की इसकी कुछ याद ही नहीं, दिखा पढ़ा रखा भला, इतना झूठ बोलने वाला आदमी कैसे सत्यवादी, कैसे यमुना रास्ता, इनके तो कुछ है भाई, इनको रिश्तेदारी है। कहने चलो कोई बात नहीं, उधर चले गए। अगर चाह रहे थे ब्राह्मण दे, ब्राह्मणों से कहा कि भाई भोजन दे दो। कह रहे क्यों भोजन दे दे कि हमारा कन्हैया भूखा है, हम भी ग्वाल वालों की टोली भूखी है। कह ले भाई यज्ञ रचा जा रहा है, यहाँ तो ब्राह्मण भोजन जिसमें तुमने यहाँ से दान दिया था जो तुम्हें भोजन देते, चले जाओ यहाँ कोई भोजन नहीं है, यहाँ कोई भोजन नहीं है। उधर यमुना तट पर दुर्वासा ऋषि बैठे थे, सारे ब्राह्मणों ने भोजन के थाल पर थाल दुर्वासा ऋषि को तो दे दिए, ग्वालों को कन्हैया के नाम पर, ग्वाल के नाम का एक भी भोजन थाल नहीं दिया। और दुर्वासा ऋषि ने थाल पर थाल गटक लिए। कहले अब भाई भूख तो लगी रही है लेकिन इन्होंने तो दिया ही नहीं, अब हम जाएंगे वापस, लेकिन जाएंगे यमुना मैया फिर चढ़ गए, अब क्या करें? कहले ऋषि से रास्ता पूछ लो। दुर्वासा ऋषि से कहने लगे महाराज हम यमुना के पार से आए थे, उधर जाना है, यमुना तो चढ़ी पड़ी है, आप कुछ कृपा कर दो। कहले कैसे आए थे? ये कन्हैया ने ये कहा था कभी झूठ ना बोला हो, कभी चोरी ना की हो, किसी को स्पर्श ना किया हो, तो रास्ता दे दे। कहले अच्छा दे दिया था रास्ता? के हाँ दे दिया था, वो तो दुर्वासा ऋषि समझते थे भगवान। कहले जाओ फिर कह दो यदि दुर्वासा ने जिंदगी में कभी भी अन्न का कण ना खाया हो तो यमुना मैया रास्ता दे। कह लगे ये भगवान कितना बड़ा झूठा आदमी, 70 थाल खा गया भर भर के हमारे सामने गटक कर, कहते ये कभी अन्न का कण ना खाया हो, ये क्या तमाशा। कहले भाई जैसा घनश्याम है क्या पता ऐसी इनके पास भी कुछ करामात हो, चलो कह के देख लेते हैं। कहले यमुना मैया
रास्ता दे दिया। कहले तो साधु भी संत भी सारे झूठ बोलते, रास्ता हम क्या करें, बुद्धि खराब हो गई। कहले भैया यहाँ तो ब्रज मंडल में जो कुछ गया उसे सत्य मान लिया करो। देखो ब्राह्मण देवता हमारे सामने 56 थाल खा गए और कह रहे अन्न का कण ना खाया हो, हमें कुछ पता ही नहीं यहाँ सत्य क्या है झूठ क्या है। अरे कोई बात नहीं, हमें हमारे लिए तो कन्हैया सब कुछ है। आ करे कन्हैया कुछ नहीं मिला। पहले क्यों नहीं मिला कि उन्होंने यज्ञ पुरुषों ने कहा एक ब्राह्मणों ने कि तुम का यहाँ का माल छोड़ गए थे, कुछ दान दे के गए थे जो तुम्हें देते, परिश्रम की कमाई है, ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं और महर्षि दुर्वासा जी ने कि तुम सब भोग लगे, तुम्हारे लिए कुछ नहीं, जाओ भाग जाओ। कहले अच्छा वो ब्राह्मण है, तुम उनकी पत्नियों के पास जाओ। कहले अब नहीं जाए बिल्कुल भी। कहले क्यों नहीं जाए कि एक तो झूठे तुम, पता नहीं यमुना मैया तुम्हारी झूठी है, यमुना मैया तुम्हारी लगे क्या, क्या रिश्तेदारी है, और तुम्हारे झूठ में साथ दे दिया, रास्ता दे दिया। अच्छा फिर आए थे कैसे कि ऐसे एक साधु संत निकला झूठा पाखंडी, हमारे सामने 56 थाल खा लिए और कहता अन्न का कण ना खाया हो। लेकिन उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। यज्ञ पत्नी को पता लगा कि कन्हैया के यार आए थे भोजन मांगने के लिए। यज्ञ पत्नियां कहने लगी जो इतना बड़ा परमेश्वर इस जगत में आया है, जिसने गोवर्धन को उठाया है, सबकी रक्षा की है, इंद्र का अभिमान तोड़ा है, और उसके लिए हमारे पति ने मना कर दिया। तो चुपके से भोजन थाल सजा करके जितने भी यज्ञ के जो ब्राह्मण थे उनकी पत्नियां खुद भगवान के सामने उस भोजन के थाल लेकर के आई, भगवान ने भर पेट खाना। बोलवा के बिहारी अब समझिए इस रहस्य। भगवान ने कहा जिंदगी में यदि किसी का स्पर्श ना किया हो, यमुना मैया रास्ता दे दे, झूठ ना बोला हो यमुना मैया रास्ता दे दे, चोरी ना की यमुना मैया रास्ता दे दे। अब चोरी थोड़ी करते, सारे घर भगवान के, सारी गैया भगवान की, दूध भगवान का, माखन भगवान का, सारी प्रकृति भगवान की, सारी रचना भगवान की, सारा ब्रह्मांड भगवान का, सारे घर भगवान के। तो अपने घर में जाते थे, अपने गाय का माल खाते थे, हैं? तो बताइए भगवान ने चोरी की कभी? नहीं की ना। झूठ नहीं बोला, क्यों? अपना माल खा रहे हैं तो कह रहे चोरी मैया मैंने चोरी नहीं की। अपना माल खा के कोई चोरी होती है? अब आप अपने घर में आपकी माँ 2 रोटी दे दे, माँ कहीं चले जाए, आपको भूख लगे तो अलमारी खोल के आप खाओगे नहीं खाओगी, है या नहीं? घर में फल है तो बड़ी माँ देती तभी खाते हो। अपने घर का माल है, जब जिगर माँ से अंदर हो जाए बाहर हो, ताला थोड़ी लगाते हैं, अपना खा डब्बा खोला खाते, मिठाई खाते, खटाई खाते, कुछ भी खाते हो या नहीं? तो अपने माल में से बच्चा कुछ खाए, पति खाए, पत्नी खाए, बच्चा खाए, वो चोरी थोड़ी होती है। आप पड़ोसी खाए तो चोरी हो जाएगी, पर घर का आदमी घर का माल खा रहे तो चोरी नहीं होगी। पूरा ब्रह्मांड भगवान का घर है, सब कुछ धरती आकाश अग्नि वायु जल 5 तत्व का निर्माण भगवान ने किया है। सब किसी को भगवान ने बनाया, तो भगवान की संपत्ति है पूरा ब्रह्मांड अपने घर में, चाहे ब्रज में खाए, चाहे बरसाने में खाए, चाहे नंदगांव में खाए, चाहे या प्रेमवती हमारी भाभी बैठे चाहे इनके यहाँ खाए, किसी के यहाँ खाए, खा तो भगवान अपना ही माल या नहीं? तुमको कहते ना आरती में तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे महाराज। तुम्हारा कुछ है ही नहीं तो तुम्हारा माल कैसे खा ले भगवान ने? भगवान तो अपना ही माल खाते हैं। तो बताए ना चोरी की और कहते स्पर्श नहीं किया। अरे किसको स्पर्श करेंगे? कण कण में वही समाया हुआ है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूर वाली आंख ने पहचान। सब किसी के अंदर वही है, तो अपने बदन को छू रहा है, उसी की रचना है, सबको वही छू रहा है। तो भगवान से अलावा तो कुछ है ही नहीं। जिस समय मीराबाई वृंदावन में आई तो एक संत जी थे, उनके दर्शन करना चाहती थी। तो उसने कहा भाई जाके कह दो मीराबाई है दर्शन करना चाहती है। संत जी ने कहा कह दो उनसे कि मैं कभी स्त्री का मुख नहीं देखता, तो मैं उनके लिए नहीं चली आ सकता। अपने चौबारे में बैठे थे। मीराबाई ने फिर कहा जाके एक बार कह दो मैं तो ब्रज मंडल में चित्तौड़ को छोड़ के इसलिए आई थी वृंदावन में कि मुझे पता था कि यहाँ तो केवल पुरुष तो जगत में केवल एक है, बाकी तो सारी स्त्रियां हैं। अब पता लगा श्याम सुंदर से अलावा भी कोई पुरुष है। मैं तो केवल घनश्याम को पुरुष मानती हूँ, बाकी सबको स्त्रियां मानती हूँ। कबीरदास जी भी कहते हैं ये घर मेरे बाबुल का घर है,
मतलब वो जो पिया है वो हम सबका पिया है, हम सब आत्मा है, उनकी बहुरिया है, उनकी दुल्हनिया है। चाहे पुरुष की आत्मा हो चाहे स्त्री की आत्मा हो, वो तो एक परमात्मा की दुल्हनिया है, उनकी अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो एक पति परमेश्वर, हमारा पिता भी हमारा पति भी है, और सब हम सब उनकी दुल्हनिया, सारी आत्मा उनकी बहुरिया है, दुल्हनिया है। आत्मा को पत्नी, परमात्मा को पति माना गया है। मैं तो समझती पति एक है, पुरुष केवल एक है जो घनश्याम श्याम सुंदर है, बाकी तो सब स्त्रियां हैं। आज मुझे पता लगा ब्रजमंडल में तो और भी पुरुष बैठे हैं। तो उन महाराज जी को बड़ी शर्म आई, कहने में तो आत्मज्ञान तो वीरज तुमने आज तुरंत अपना वो छोड़ करके, अपना पट खोल करके मीरा जी के सामने आए, मीरा जी के चरण छूने लगे, तुमने मेरी गांठ खोल दी है। मैं तो केवल स्त्री और पुरुष में ही जीता था कि मैं स्त्री का मुख नहीं देखूंगा, मैं तो केवल त्वचा का ही मान करे बैठा था, मैं पुरुष हूँ वो स्त्री है? लेकिन तुमने आंख खोल दी, पुरुष तो केवल परम पुरुष परमात्मा है, बाकी तो सब उनकी जो है दुल्हनिया है, आत्मा है, उन्हीं का अंश है। तो भगवान अपनी गोपियों को स्त्री करके नहीं छूते थे, वो अपना ही शरीर है, उन्हीं के सब खंड खंड है, उन्हीं की माया है, उन्हीं के रूप है, वो सबके अंदर समाया हुआ है, कोई जगह खाली नहीं है जिसमें भगवान समाया हुआ ना हो। यज्ञ पत्नियों पर कृपा की, बाल सब समझ गए, अच्छा ये तो बात समझ गए। लेकिन ये बताइए, ये जो दुर्वासा ने कभी अन्न का कण ना खाया हो तो यमुना मैया रास्ता दे दे, दुर्वासा की बात में रास्ता क्यों दे दी यमुना मैया ने, जबकि हमारे सामने 56 भोग के थाल 70 कटन गई, थाली पर थाली कटन गई, फिर कैसे कहा कि अन्न का कण ना खाया हो? कहे दुर्वासा है योगी यति सिद्ध पुरुष, उनकी नाभि में सूर्य मंडल का वास है, वो तो उनके भोग को जब उनके पास भोग लाए जा रहे हैं तो सिद्ध पुरुष एक भगवान, ये दो ही तो भोग लगाने काबिल हैं, गुरु को, साधु संत को, गैया को, यही तो भोग लगाने काबिल है, तभी किसी के यज्ञ सफल होते हैं। वो भगवान शंकर का अवतार है, सदैव निराहारी थे, जिंदगी में कभी दूर्वा खाकर ही जो बड़े हुए हैं, इसलिए उनका नाम दुर्वासा है। अन्न का कण खाकर कभी बड़े नहीं, दुर्वा खाकर के, ये घास दुबड़ा जिसे कहते हो, दुर्वा खाकर के बड़ा हुए, उन्होंने कभी अन्न खाया ही नहीं, इसलिए दुर्वासा उनका नाम है। वो तो केवल सारा पूरा थाल ले जा करके उस नाभि मंडल सूर्य में भोग लगा रहे थे, ताकि नाभि में हमारे यज्ञ पुरुष भगवान का वास है, ताकि उनका यज्ञ सफल हो जाए, उन्होंने खाया। हरि लाल कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कंस को पता लगा कि और भी बहुत सारे राक्षस मारे गए, बाकी जितने बचे थे उनको भी भेजा, अरिष्टासुर को भेजा, व्योमासुर को भेजा, प्रलंबासुर को भेजा, शंबरासुर को भेजा, केसी दैत्य को भेजा, अरिष्टासुर को भेजा, सुदर्शन को भेजा, शंखचूड़ को भेजा, बहुत सारे राक्षस भगवान ने मार दिए। अब उन्होंने एक राक्षस भेजा जिसके अंदर से चिंगारी निकलती, सब जगह जहां भी बैठा था वहीं आग लगा देता था। कंस ने सोचा ये जितने भी गोपी ग्वाले हैं उनके दो ही तो धन है, एक गैया धन, एक इनका खेती का धन, तो सारी खेती जला दो, देखेंगे क्या खाएं, खाली दूध के ऊपर क्या गुजारा करेंगे, सारी खेती खलियान जितने जला। तो इधर कन्हैया जी, और जब ये उस समय जलाना, जब ये इनका ग्वाला बाला सारा का ठेला लेकर के, रेला गेला सारा लेकर के बैठ जाते हैं, चारों तरफ आग लगा देना, ये जल के मर जाए, कैसे तो मारना है हमें, और क्या करना है। भगवान बैठे हैं, भात खा रहे हैं, इधर उस जो दावा
अग्नि को जगाने वाला असुर था, उस दवासुर को, उस अग्निसुर को भेज दिया और चारों तरफ जंगलों में उसने आग लगा दी। जब देखा चारों तरफ सबने कहा, अरे कन्हैया अब क्या करे, हाय कहाँ से जाए, इधर से जाए, इधर आ, इधर जाए, इधर आ, इधर जाए, इधर आ। भगवान कहते चिंता मत करो, वो एक है नारायण, वो तुम्हारी रक्षा करने वाला है, सब उसी का नाम जपो, आंखें बंद कर दो और भगवान का चिंतन करो। भगवान सबकी सुनता है, हर बार तुम्हारी सुने, इस बार भी सुनेगा। सब ने कन्हैया की बात जरूर माननी चाहिए। सब ने आंखें बंद कर दी और भगवान ने अपना मुख खोल करके सारी आग को पी लिया। वो दरबार की कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान ने सबका चित्त इतनी पूरी तरह से चुरा लिया। घर में जाए तो लीला करे, गलियों में जाए तो लीला करे, और किसके मक्खन चुराने जाए तो लीला करे, जंगलों में जाए तो लीला करे, यमुना विहार करे तो लीला करे। हर जगह कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब उनकी लीला में मोहे गए। अब कहीं रोटी पकाए तो रोटी का नाम भूल गई, घास का नाम भूल गई, सब। और पति बैठा तो उसे घास देने लगी, गाय बैठी तो कट्टू और पेठा मिली और इमरती खिलाने लगी। उन्हें कुछ पता नहीं किसको क्या खिलाना है, क्या सब। एक दिन दो मालने रास्ते में टकराई। एक कहती अरे कोई निंदिया ले लो री, और दूसरी कहती अरे कोई निंदिया दे दो री। एक कहती अरे कोई निंदिया ले लो री, और दूसरी तरफ से ग्वालियर कोई निंदिया दे दो री। वो कहले तू पैरा